हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 6 सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में यहाँ पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में इसको नोट कर लेंगे। द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज़ 16 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 16 वर्ष है। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 16 वर्ष है। द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज़ 5:1 रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 15:1 है। क्रमशः जो है 15:1 है उनकी आयु का अनुपात, यानी मैन का 15 है और उसके पुत्र का 1 है। व्हाट इज़ द सन्स एज? तो यहाँ पे पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु पूछ रहा है यहाँ पे कि पुत्र का एज क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आदमी का और उसके पुत्र का टोटल एज, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एज दिया हुआ है 16 ईयर्स, एवरेज एज यहाँ पे 16 ईयर्स दोनों का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आदमी का और उसके पुत्र का कुल एज कितना हुआ, ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये स्टेटमेंट मैं जो है सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। स्टेटमेंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए मैं इसको लिखूँगा। तो यहाँ पे टोटल एज ऑफ ए मैन and his son is, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज एज 16 दिया हुआ है और दो व्यक्ति हैं, एक आदमी और उसका पुत्र। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 दूना 32 यानी 32 ईयर्स हो जाएगा। 32 ईयर्स। अब यहाँ पे इनके एज का रेशियो यहाँ पे 15:1 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ देयर एजेस यहाँ पे लिखेंगे, रेशियो ऑफ देयर एजेज इक्वल टू 15:1। 15:1 यहाँ पर दिया हुआ है। उनकी आयु का अनुपात यहाँ पे 15:1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सन का एज कितना हुआ, सन्स एज यहाँ पे लिख लेंगे, सन्स एज इक्वल टू, तो सन का एज यहाँ पे रेशियो में 1 दिया हुआ है। 1 को डिवाइड करेंगे रेशियो के सम से। रेशियो यहाँ पे 15:1 है, तो 15:1 यहाँ पे 15 प्लस 1 और 32, टोटल एज यहाँ पे 32 है, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 32, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 2 1 जा 2। 2 ईयर्स यहाँ पे पुत्र का एज यहाँ पे 2 ईयर्स हो गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, इफ़ 10 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। यहाँ पे कह रहा है, अगर 10 आदमी एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो पूरा कर सकते हैं, तो हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने आदमियों की आवश्यकता है
सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए 25 डेज में सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे इसको मैन की स्पेलिंग एम से शुरू होता है और डेज़ की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होता है, तो इसको M1 मान लेंगे, इसको D1 मान लेंगे और M2 हमको निकालना है, मैन हमको निकालना है, M2 निकालना है, उसको M2 मान लेंगे और यहाँ पे 25 डेज़ इसको D2 मान लेंगे। तो यहाँ पे M1 इक्वल टू 10 मैन यहाँ पे लिख लेंगे 10 मैन और D1 यहाँ पे लिख लेंगे D1 इक्वल टू 30 डेज़ और M2 हमको निकालना है कितने आदमियों की आवश्यकता है और D2 यहाँ पे दिया है 25 डेज़। तो यहाँ पे M1 D1 मल्टीप्लाई करेंगे, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 तो यहाँ पे M1 10 है, 10 इंटू D1 यहाँ पे 30 है इक्वल टू M2 हमको फाइंड आउट करना है और D2 यहाँ पे दिया है 25। अब 25 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे 10 इंटू 30 ये उतार लेंगे और इधर आएगा तो ये 25 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा इक्वल टू M2। अभी यहाँ पे काट लेते हैं एक अंक से, यहाँ पे 5 छक्के 30 और 5 बचे 25 और 5 दूना 10, 2 छक्के 12। तो यहाँ पे M2 हो गया आपका M2 इक्वल टू 2 छक्के 12 यानी 12 मैन। M2 हमको निकालना था यानी 12 आदमियों की आवश्यकता है 25 दिनों में सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 12 जो है ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिस्टर माथुर डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ ₹58,750 टू obtain a simple interest at the rate of 12% per annum for 4 years। यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर माथुर जो है 58,750 रुपये जमा करते हैं। मिस्टर माथुर 58,750 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पाने के लिए 12% वार्षिक यानी 12% वार्षिक की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा करते हैं। तो कह रहा है व्हाट टोटल अमाउंट विल मिस्टर माथुर गेट एट द एंड ऑफ 4 years। तो कह रहा है कि टोटल अमाउंट क्या होगा जो 4 वर्ष के अंत में मिस्टर माथुर को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम रखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जिसको हम कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन ये 100 ये फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल हमको पता है 58,750 और रेट आपका यहाँ पे 12% है, 12 रख लेंगे और 4 years के लिए जमा करते हैं। 4 years के अपॉन 100। इसको 25 टाइम्स में यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। अब 25 से इसको हम डिवाइड करते हैं
चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 58,750। 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 25 यानी 25 दूनी 50, 8, 7 25 तियाँ 75, 7 में से 5, 2 हो गया, 1 हो गया। इसके बाद से 5 उतारेंगे, 25 25 125, 1 0 यानी 2350। 25 से 2350 बार में कट जाएगा। अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 सुना सुन, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 दूना 4, 0 5 3 2, 0 0 7 5 12, 5 3 8, 28,200। तो ये हो गया आपका 2350 गुणे 12 इक्वल टू 28,200। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 28,200। हमको टोटल अमाउंट हमको निकालना है। यहाँ पे कह रहे हैं टोटल अमाउंट, जिसमें कि ये जो जमा करता है ये भी हो, यानी प्रिंसिपल भी हो, और सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम टोटल ये इसमें प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। टोटल अमाउंट इक्वल टू 58,750 प्लस 28,200 इक्वल टू ये हो जाएगा 05968, 86,950, 86,950, 86,950 ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये टोटल अमाउंट, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए फ्रूट सेलर बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 15 पर डोजन। यहाँ पे कह रहा है एक फल विक्रेता आम खरीदता है 12 रुपए में 15 आम खरीदता है, 12 रुपए में 15 आम खरीदता है। और यहाँ पे कह रहा है ₹15 पर डोजन, ₹15 पर डोजन यानी पर डोजन ₹15 पर डोजन, यानी एक दर्जन जो है 15 रुपए के हिसाब से जो है बेचता है। तो फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अब यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, यानी 15 आम का सीपी कितना हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सीपी ऑफ 15 मैंगोज, 15 मैंगोज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे एक आम का सीपी हम निकाल लेंगे। तो 15 आम का सीपी यहाँ पे 12 है, तो एक आम का सीपी कम होगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 जो है डिवाइड हो जाएगा 15 से। तो यहाँ पे सीपी ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू 12/15। अब यहाँ पे 12 आम जो है बेचता है 15 रुपए में। 12 आम, 1 डोजन में 12 आइटम होते हैं। तो 12 आम का यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख लेंगे पहले। तो एसपी ऑफ 12 मैंगोज का सेलिंग प्राइस यहाँ पे 15 रुपीज़ है, ₹15। तो एक आम का सेलिंग प्राइस यहाँ पे एसपी ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू, तो कम होगा तो 15 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से।
तो ये एक आम का सेलिंग प्राइस हो गया और ये एक आम का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेन परसेंट यहाँ पे हम निकाल लेंगे। गेन परसेंट तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट में हम चाहें तो रख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 को अगर हम 15 से डिवाइड करें, 12 को 15 से डिवाइड करें तो पॉइंट बढ़ा करके 0 बढ़ाएंगे और 15 बटे 120 यानी ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 15 को 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 करने 12, 5 में से 2 3 हो गया, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, 1.25। तो यहाँ पे गेन परसेंट हम निकालेंगे, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, गेन यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। तो 1.25 माइनस 0.8 अपॉन और सीपी से यहाँ डिवाइड करेंगे 0.8 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.45 अपॉन 0.8 इंटू 100। अब यहाँ पे इसको 45 पॉइंट को अगर हम छोड़ देते हैं तो 45 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 अंक के बाएं हम पॉइंट रख देंगे तो 45 हो जाएगा। ये आपका 45 हो जाएगा और अपॉन 0.8 तो 45 को हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 0.8 से, तो ये हो जाएगा 8 पचे 40। ये पॉइंट हम बाद में रख लेंगे। 8 पचे 40, 5 पॉइंट रखेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 छके 48, 10 में से 8 2 हो गया, यहाँ 0, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। अब यहाँ पे इस पॉइंट को, यहाँ पे एक अंक के बाएं पॉइंट है तो इस पॉइंट को एक अंक के दाहिने यानी एक अंक के दाहिने यहाँ पे पॉइंट रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे तो ये 56.25 हो जाएगा। 56.25% हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 22 बिग ब्रैकेट में, 58 माइनस करली ब्रैकेट में 36 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 23 माइनस 5 माइनस 8। यहाँ पे 5 माइनस 8 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब कि इस 5 माइनस 8 को 5 माइनस 8 को इसके पहले इस माइनस को नहीं लेंगे हम, ठीक है। 5 माइनस 8 को हम सॉल्व कर लेंगे इसको पहले, ठीक है, 5 माइनस 8 को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा 22 बिग ब्रैकेट 58 माइनस करली ब्रैकेट 36 माइनस 23 माइनस और ये माइनस और 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -3। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और -6 करली ब्रैकेट -3 बिग ब्रैकेट। यहाँ पे 22 58 माइनस करली ब्रैकेट 36 माइनस
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 23, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 में 3 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26 और यहाँ पे -6 है, -6 करली ब्रैकेट -3 22 बिग ब्रैकेट 58 माइनस यहाँ पे 36 में से इसको माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये इसको हमने सॉल्व किया करली ब्रैकेट के अंदर तो 4 आ गया, और ये -3 उतार लेंगे, -3 बिग ब्रैकेट 22। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 54 आएगा, और 54 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 51 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 का 51 में, 22 का 51 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 2 1 1, तो ये हो गया 1122। यही जो है आंसर हो गया आपका। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए वॉच इज सोल्ड एट ₹560 देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। यहाँ पे कह रहा है यदि एक घड़ी बेची जाती है, एक घड़ी को बेचा जाता है 560 रुपये में, 560 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट ₹840 तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। अगर इसे 840 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे कितने में ये घड़ी खरीदी गई ये हमको नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, तो घड़ी का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान के चलेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट द CP ऑफ द वॉच इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे x मान लेंगे। अब यहाँ पे SP सेलिंग प्राइस यानी 20% के लॉस पर सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे लॉस कह रहा है, 20% का लॉस कह रहा है, हानि कह रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80%, और इस x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 80 और परसेंट यानी अपॉन 100 सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया भी है 560, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 560। अब यहाँ पे इसको हम ले चलेंगे इधर, 80/100 को इक्वल के राइट साइड में हम ले चलेंगे तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू है, तो x इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाई 80/100। इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 560 इंटू, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 80 आपका नीचे आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 8 सते 56, तो ये हो जाएगा आपका 700। x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 700, यानी घड़ी को ख़रीदा गया था कितने में, 700 रुपये में, 840 रुपये में अगर बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम निकालेंगे, प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे, प्रॉफिट तो 840 840 और माइनस 700 तो 140 140 रुपये का प्रॉफिट होगा। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिख लेंगे, प्रॉफिट
परसेंट इक्वल टू 140 को डिवाइड करेंगे हम कॉस्ट प्राइस से 700 से, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 1 जीरो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 20% हो गया। यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ़ 9 इज एडेड टू ईच दे विल बी इन द रेशियो 3:4। द नंबर्स आर। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं जो है 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। अगर 9 प्रत्येक में ऐड किया जाता है, यानी इसमें भी 9 ऐड किया जाता है और इसमें भी 9 ऐड किया जाता है, तो यह रेशियो बन जाता है 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है कि वे दोनों नंबर से क्या हैं, ये नंबर हमको पता करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर हम 2x मान लेंगे, दूसरा नंबर 3x मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2x। सेकंड नंबर यहाँ पे 3x मान लेंगे, 3x। अब यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में हम रख लेंगे। 2x अपॉन 3x। इसमें भी 9 ऐड किया जाता है और इसमें भी 9 ऐड किया जाता है, तो रेशियो बनता है 3:4। 3:4। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 3 जा 9x और प्लस 3 9 27 27 और 4 दूनी 8 8x और प्लस 4 9 36। अब यहाँ पे 8x को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, 27 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, तो इधर हो जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल टू 36 माइनस 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 9। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहीं पे रख लेते हैं। फर्स्ट नंबर 2 × 9 तो 9 18, और सेकंड नंबर यहाँ पे 3 और x का वैल्यू 9 रख देंगे, 3 9 27। तो यहाँ पे 18 और 27 हो गया। दोनों नंबर्स पूछ रहा है यहाँ पे 18 और 27। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 20 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक क्लास में 35 विद्यार्थी हैं और 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 35 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे एवरेज एज कह रहा है, औसत आयु 20 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 ईयर्स है। तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स। तो शेष 15 स्टूडेंट्स की औसत आयु क्या है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे 35 विद्यार्थियों का एवरेज एज यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो 35 विद्यार्थियों का कुल एज हम यहाँ पे निकाल लेंगे, टोटल एज। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे टोटल एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स इक्वल टू
35 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज एज 20 दिया हुआ है, तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एज निकल जाएगा 35 दूना 70, 700 ईयर्स। अब यहाँ पे 20 विद्यार्थियों का एवरेज एज 16 दिया है, तो 20 विद्यार्थियों का टोटल एज निकाल लेंगे। तो टोटल एज यहाँ पे टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 20 और एवरेज एज यहाँ पे 16 दिया है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूना 32, 320 ईयर्स हो जाएगा। तो शेष कितने बच रहे हैं? 15 स्टूडेंट्स का एवरेज एज क्या होगा? तो यहाँ पे पहले टोटल एज 15 स्टूडेंट्स का निकाल लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 15 स्टूडेंट्स का टोटल एज निकलेगा, टोटल एज निकलेगा। तो टोटल एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इक्वल टू 700 में से 320 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 380 ईयर्स। अब इस 300 टोटल एज 15 स्टूडेंट्स का टोटल एज यहाँ पे हो गया, हमको एवरेज एज निकालना है, 15 स्टूडेंट्स का हमको एवरेज एज निकालना है। तो 15 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एज निकलेगा, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स। तो 380 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो एक अंक से काट देंगे, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35 और 5 छके 30, ये हो गया 76/3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 25 तियाँ 75 और 1 76, 25 तियाँ 75 और 1 76, इतना ईयर्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यही जो है 25 होल 1/3, 25 होल 1/3, 25 सही 1/3 वर्ष, 25 सही 1/3 वर्ष, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में फंसा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का ज़्यादा स्टडी करें आप। ये पिछले कई वर्षों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप इसे लाइक कर दिया करें। तो वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 463 इंटू 463 इंटू 463 प्लस 337 इंटू 337 इंटू 337 अपॉन 463 इंटू 463 माइनस 463 इंटू 337 प्लस 337 इंटू 337 इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल दो ही नंबर है, यहाँ पे एक 463 है और दूसरा नंबर है 337, दो ही नंबर हैं। तो यहाँ पे इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो
तो यहाँ पे 463 को हम यहाँ पे a मान लेते हैं और 337 को हम यहाँ पे b मान लेते हैं। तो ये जो है आपका a इंटू a क्यूब हो जाएगा आपका a क्यूब, और प्लस ये b इंटू b क्यूब हो जाएगा b क्यूब, अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a b और प्लस b स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ फार्मूला a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आप रट लेंगे, याद कर लेंगे आप इसको। ये a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू इतना होता है, और नीचे ये उतार लेंगे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या a प्लस b। तो यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे 463 प्लस b कितना है यहाँ पे 337। तो ये हो जाएगा आपका 800। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A man travels some distance at a speed of 12 km/h and returns at 9 km/h। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी जो है कुछ दूरी तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आता है, यानी रिटर्न होता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाई हिम, कह रहा है कि यदि उसने जो है टोटल टाइम लिया जाने और आने में 2 घंटा 20 मिनट उसने लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना था, दूरी कितनी है। तो दूरी हमको नहीं पता है, तो दूरी हम यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे मान लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी डी किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम हम निकालेंगे दोनों का, इसका भी टाइम हम निकालेंगे और इसका भी टाइम, और दोनों को हम ऐड करेंगे। तो टाइम लिया गया यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट टाइम लिया गया है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे चाल हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और प्लस दूसरे में डिस्टेंस फिर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रिटर्न होता है सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो टाइम ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, और दोनों टाइम मिला के यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट के इक्वल है 2 आवर्स 20 मिनट्स। अब इस 20 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे। 20 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब 12 और 9 का एलसीएम हम निकालेंगे। 12 और 9 का एलसीएम यहाँ पे इसको रख लेते हैं हम, इसको 2 + 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आवर। इसको हमने रख लिया
ये 7/3 आवर्स। ठीक है, अब 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 और 3 त्रिके 9, 4 4 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 चौको 12 3 36, यहाँ पे 36 जो है एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3D हो जाएगा। और प्लस 9 चौको 36, 4 आ रहा है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4D हो जाएगा, इक्वल टू 7/3, 7/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इक्वल के राइट साइड में डिनोमिनेटर में 3 है, इक्वल के लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर में 36 है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 कने 3, 3 दूनी 6, 12 हो जाएगा। और 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 7 84, और ये ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे तो 3 4 7 7D इक्वल टू 12 इंटू 7। 7 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, D इक्वल टू यहाँ पे 12 इंटू 7 अपॉन ये 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।